दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज़ का रंग सफ़ेद ही क्यों होता है या फिर हवाई जहाज़ का सबसे महफूज हिस्सा कौन सा होता है? हवाई जहाज़ में मौजूद ब्लैक बॉक्स को किस हिस्से में रखा जाता है कि किसी भी हादसे की सूरत में वो हमेशा महफूज रहता है? क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज़ की विंडो ओवल शेप में ही क्यों होती हैं? इन्हें गोल या चौकोर भी तो बनाया जा सकता है। और अगर प्लेन पर उड़ते हुए आसमानी बिजली गिर जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? क्या आप जानते हैं कि फ़ोन में मौजूद फ़्लाइट मोड किस काम आता है या फिर प्लेन में मौजूद दोनों पायलट्स को अलग-अलग तरह का खाना क्यों दिया जाता है? आज की इस वीडियो में हम हवाई जहाज़ के हवाले से कई ऐसे फैक्ट्स जानेंगे कि जिनसे ज़्यादातर लोग अनजान हैं। आप तमाम दोस्तों को डब्ल्यू टाइम्स में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं जहाज़ की विंडो के शेप के बारे में। 1953 से पहले हवाई जहाज़ की खिड़कियां चौकोर हुआ करती थीं, लेकिन हवा के प्रेशर की वजह से गोल या चौकोर शेप में खिड़की के टूटने का खतरा होता है और माजी में कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए थे। इसलिए जहाज़ की विंडो को ओवल शेप में बनाया जाता है ताकि हवा के प्रेशर की वजह से विंडो के टूटने का खतरा ना हो। दोस्तों, हर कमर्शियल प्लेन में कम से कम दो पायलट्स लाजमी होते हैं, जिनमें से एक सीनियर और दूसरा जूनियर होता है। और ये दोनों पायलट्स एक ही तरह का खाना नहीं खा सकते, इन दोनों को अलग अलग तरह का खाना दिया जाता है। और ये रूल इसलिए बनाया गया है कि अगर खाने में किसी वजह से कोई ख़राबी हो जाए तो कम से कम एक पायलट तो सेफ रहे। हवाई जहाज़ में कुछ छोटे छोटे सीक्रेट रूम्स भी होते हैं जिनके बारे में मुसाफिरों को कुछ पता नहीं होता। इन रूम्स में क्रू मेंबर्स या पायलट आराम करते हैं। अक्सर जब फ़्लाइट ज़्यादा लंबी होती हैं तो जहाज़ में मौजूद क्रू मेंबर्स इस जगह आकर आराम कर सकते हैं। और जब कोई क्रू मेंबर आराम के लिए आता है तो उसकी जगह दूसरा शख्स काम संभालता है। इन रूम्स के अंदर जाने का रास्ता भी जहाज़ में ऐसी जगह होता है कि जहां मुसाफिर नहीं जा सकते। क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज़ का फ्यूल टैंक कहाँ होता है? हवाई जहाज़ में फ्यूल उसके विंग्स यानी परों में भरा जाता है। हवाई जहाज़ के विंग्स जहाज़ को उड़ाने के साथ साथ फ्यूल टैंक का काम भी करते हैं। जहाज़ में टोटल 3 फ्यूल टैंक होते हैं, 2 उसके विंग्स में और एक उसकी बॉडी के सेंटर वाले हिस्से में। लेकिन फ्यूल को सिर्फ विंग्स के ज़रिए ही डाला जा सकता है। जहाज़ में फ्यूल भरने के दो तरीके होते हैं, एक ओवर विंग और दूसरा अंडर विंग कहलाता है। ओवर विंग में विंग के ऊपर वाले पोर्ट से फ्यूल भरा जाता है, जबकि अंडर विंग में विंग के नीचे वाले पोर्ट से फ्यूल भरा जाता है। हवाई जहाज़ में डीजल या पेट्रोल की तरह कोई आम फ्यूल नहीं डाला जाता। हवाई जहाज़ में जो फ्यूल डाला जाता है उसे जेट फ्यूल कहते हैं। जेट फ्यूल डीजल और पेट्रोल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा प्योर और महंगा होता है, जो कि प्योर केरोसिन से बनाया जाता है। दोस्तों, आपने एयरपोर्ट्स पर इन पुश बैक ट्रक्स को भी देखा होगा जिनके ज़रिए प्लेन्स को पार्किंग या रनवे पे लाया जाता है, जिसे देखकर अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ फ्यूल बचाने के लिए किया जाता है। ये बात तो सच है कि इस तरह से प्लेन को मूव करने में फ्यूल की बचत तो होती ही है। हकीकत में प्लेन को इन ट्रक्स के ज़रिए मूव करने की वजह कुछ और है। प्लेन को जेट इंजन के ज़रिए भी पार्किंग या रनवे पे लाया जा सकता है, पर इसमें एक ख़तरा होता है। दरअसल ग्राउंड पर प्लेन के एतराफ़ में कई अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मिट्टी, धूल या बारीक कंकर वगैरह। और ये अनवांटेड पार्टिकल्स जेट इंजन में भी जा सकते हैं, जिससे जेट इंजन को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए प्लेन को मूव करने के लिए इन पुश बैक ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है। हर हवाई जहाज़ पर साल में कम से कम एक बार आसमानी बिजली ज़रूर गिरती है, पर उससे जहाज़ को या अंदर मौजूद लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि जहाज़ की बॉडी एल्यूमीनियम अलॉय से बनी होती है, जो कि हाईली कंडक्टिव होता है। और जहाज़ की बॉडी पर जो पेंट किया जाता है उसमें ख़ास किस्म के नैनो पार्टिकल्स शामिल होते हैं, जिसकी वजह से जब बिजली जहाज़ पर गिरती है तो उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ जहाज़ की बॉडी में फैलते हुए बाहर निकल जाती है। अलबत्ता जहाज़ को उस वक्त हल्का झटका ज़रूर लगता है, पर इसमें कोई ख़तरे की बात नहीं। आपने हवाई जहाज़ में मौजूद ब्लैक बॉक्स का नाम तो सुना ही होगा। ये एक रिकॉर्डर होता है जिसमें फ़्लाइट की तमाम रिकॉर्डिंग्स मौजूद होती हैं। ब्लैक बॉक्स को ख़ास तौर पर इसलिए बनाया जाता है कि अगर जहाज़ में कोई हादसा हो जाए तो ब्लैक बॉक्स में मौजूद रिकॉर्डिंग से उस हादसे की वजह जान सकें। इसलिए ब्लैक बॉक्स को एक ख़ास किस्म के स्टील से बनाया जाता है ताकि वो हर हाल में सलामत रहे। इसलिए चाहे कितना ही बड़ा हादसा हो जाए, यहाँ तक कि जहाज़ के टुकड़े हो जाए या फिर आग से पूरा जहाज़ जल जाए, तब भी ब्लैक बॉक्स बिल्कुल सही हालत में मिल जाता है। अब यहाँ ज़हन में एक सवाल आता है कि पूरे जहाज़ को ही उस ख़ास स्टील से क्यों नहीं बनाया जाता?
دراصل اگر جہاز کی باڈی کو اسٹیل سے بنایا گیا تو اس کا وزن بہت زیادہ بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے جہاز اڑ نہیں پائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر ہوائی جہازوں پر وائٹ پینٹ ہی ہوتا ہے، جس کی 3 وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وائٹ پینٹ گرمی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، جس سے ٹیمپریچر مینٹین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر جہاز میں کوئی لیکیج ہو جائے تو وائٹ کلر کی وجہ سے اسے آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جہاز میں اگر کوئی کریک یا ڈینٹ آ جائے تو وہ بھی وائٹ کلر میں آسانی سے ٹریس ہو جاتا ہے۔ اور اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر جہاز کہیں کریش ہو جائے تو وائٹ کلر کی وجہ سے جہاز کی باڈی یا ملبہ ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر ایکسپرٹس جہاز پر وائٹ پینٹ ہی پریفر کرتے ہیں۔ ہوائی جہاز کے سب سے سیف حصے کی بات کی جائے تو وہ اس کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، اور کریش ہونے کی صورت میں پچھلے حصے میں موجود لوگوں کے بچنے کے چانسز 40% زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جہاز میں موجود بلیک باکس کو بھی پچھلے حصے میں ہی رکھا جاتا ہے۔ جہاز میں فون کو ایروپلین موڈ یا فلائٹ موڈ پر لگانے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جہاز پوری طرح سے ایئر ٹریفک کنٹرول کی جانب سے بھیجے گئے میسیجز اور رڈار سے آنے والے سگنلز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جو کہ ایک مخصوص فریکوینسی میں بھیجے جاتے ہیں، اور موبائل نیٹ ورک کی وجہ سے یہ سگنلز ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پائلٹ کو ایئر ٹریفک کنٹرول کے میسیجز سننے میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ فلائٹ کے دوران فون کو یا تو سوئچ آف رکھیں یا پھر اسے فلائٹ موڈ پر سیٹ کر دیں، کیونکہ پلین کی سیفٹی کے لیے یہ ضروری ہے۔ سیفٹی کے حوالے سے کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پلین میں لے جانا منع ہیں، ان میں سے ایک مرکری بھی ہے، کیونکہ پلین کا 80% حصہ ایلومینیم سے بنا ہوتا ہے، اور مرکری ایلومینیم کے ساتھ فوری ریئیکٹ کرتا ہے۔ اگر مرکری کا ایک قطرہ بھی پلین کی سرفیس کے ساتھ ٹچ ہوا تو وہ پلین کو ڈیمیج کرتا جائے گا، کیونکہ مرکری کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اس ری ایکشن کے دوران خود کنزیوم نہیں ہوتا اور اپنی صحیح حالت میں رہتے ہوئے ایلومینیم کو کھوکھلا کرتا رہے گا، جس کی وجہ سے پلین کریش بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے سبسکرائب پر ٹچ کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک فوری پہنچتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔